अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मसालेदार किचन विद अलीशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी। बहुत कम लोग इसको जानते हैं या बनाते हैं आज के दौर में। स्वांजने की रेसिपी बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी परफेक्ट। ये देख सकते हैं आप, फूल नहीं लेने, जब ये कलियां होती है ना ऐसे ही हमने लेनी है इसको। और ये आपको पंसारी की दुकान से ड्राई भी मिल जाता है, पता कर लीजिएगा। ये इसको साल में जैसे विंटर आ गए एक बार ज़रूर खाएं। इसके फ़ायदे अगर आपको बताने लगूं तो सारी वीडियो गुजर जाएगी। मोरिंगा भी इसको बोलते हैं, स्वांजना। तो इसका ये पकाने का तरीका ये है, हमने इसके ना इसको पानी बॉईल कर लेना है। जब पानी बॉईल होने लगे इसमें डाल के तो एक बार पहले निकाल लेंगे। ये देखें इसका कलर जो है वो ग्रीन हो चुका है पानी का। एक ही बॉईल देना है हर बारी में ना। तो इसको निकाल के फिर हम तीन बारी हम ऐसे ही स्वांजना डालेंगे गर्म पानी में। ये देखें मैंने फिर पानी नया लिया, उसको गर्म किया। जब वो तकरीबन बॉईल के पास आ गया इसमें फिर स्वांजना शामिल कर दिया। तो इसी तरह नेक्स्ट में भी 3 मरतबा ये पानी जो है, फर्स्ट वाला जो है आप इसको फेंक सकते हैं पानी को। जो सेकंड वाला है आप इसको चाहे तो अपने बुज़ुर्गों को या बच्चों को पिला दीजिएगा। इसके बहुत फ़ायदे हैं। विंटर है, वेट लूज़ के लिए आपको मैंने जैसे पहले ही बताया। अगर मैं आपको इसके फ़ायदे बताने लगूँ तो पूरी वीडियो ही गुजर जाएगी। तो इसको एक बार विंटर में ज़रूर ट्राई करें। विंटर में ही ज़्यादा ये आता है, फ्रेश सब्ज़ी वाले में भी एक बार ही आता है। तो खुशकिस्मत हैं आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं और ये चीज़ आपको मिल जाए। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कीमे के अंदर मैं इसको बना रही हूँ। तो जब तक मैं ये स्टेप फॉलो कर रही हूँ इसको, ये देखें अभी तक ये तीसरा टैंप है पानी का। तो ये अभी भी पानी जो है वो ग्रीन है। ये ज़्यादा हम नहीं करेंगे ये स्टेप फॉलो, तो जो हमारा स्वांजना है ना वो थोड़ा कड़वा सा हो जाएगा। तो उसका फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पसंद आता है बाज़-औक़ात। तो पहला पानी ज़ाया कर दीजिएगा क्योंकि इसमें मिट्टी भी होती है। तो सेकंड वाला या थर्ड वाला पानी आप पी भी सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो जब तक ये हो रहा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बता दें कि आपके इस शहर में या इलाके में इसका क्या नाम है। जो भी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप, और आपने क्या ये खाया है पहले कभी। ये देखें इस तरह ये अब लास्ट बारी है। फिर हम इसकी जो है वो ग्रेवी ये ज़रूर करना है, ये करना ज़रूरी है। इस तरह पानी निकालना, ये ड्राई वाला भी हो तो भी इसके ऐसे ही पानी निकाल लीजिएगा। पहले पानी बॉईल करके उसमें ये फलियां जो है ना, ये इसमें कीड़ा भी जल्दी लग जाता है, इसलिए फूल नहीं, मैंने सिर्फ फलियां ली है। इसको ऐसे ही आपने बनाना है। मैंने कढ़ाई लोहे की ली है, इसमें चॉप किए हुए तकरीबन प्याज डाले हैं 2। तो इसमें जो है वो तेल थोड़ा ज़्यादा जाएगा या घी थोड़ा ज़्यादा शामिल होगा। तो प्याज को हम डाल के अच्छे से इसको कलर देंगे। इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग जाएगा गोल्डन सा। तो बाकी हम आगे से करेंगे। ये देख सकते हैं हम प्याज पे ना हल्का हल्का गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है। बहुत बाकी इजी रेसिपी है, बस वो आपने स्टेप याद रखने हैं। टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें मैंने ना चॉप करके वो शामिल कर दी है इसके अंदर। जैसे बेसिक हम ग्रेवी बनाते हैं ऐसे बना के। कीमा मैंने चिकन का करके रखा हुआ है तकरीबन ½ kg। आप चाहें तो इसको जो है वो पीसीस, चिकन के पीस वगैरह भी डाल कर चिकन साबुत जो है वो भी इसको बना सकते हैं। बेसिक से स्पाइसेस जो हर घर में मौजूद होते हैं वो शामिल किए, कैप्शन में मिल जाएंगे। अगर जो भी आप जैसे सालन की ग्रेवी बनाते हैं इस तरह बना के इसमें कीमा शामिल करेंगे। बस इस बात में जो एक बात का ध्यान रखना है वो थोड़ा तीखा हो मसाला आपका और घी ज़्यादा हो। तो इसको अच्छे से मसाले को भूनना है, इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो साथ ही दही शामिल कर दिया इसमें। हमें जो है इसकी ग्रेवी अच्छी सी चाहिए और थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो फिर खुश्क ये हो जाता है नहीं तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। इसको अच्छे से मिक्स करके दम लगाएंगे हम। इसको दही को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी वगैरह डालने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले टमाटर और फिर दही शामिल करके मसाला अच्छे से हमारा भून चुका है। मैंने अब चिकन का कीमा इसमें शामिल कर दिया। ये ज़्यादा बारीक नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा सा ही है। इसको डाल के अच्छे से भून लूँगी ताकि चिकन कुक हो जाए इसका कीमा। तो ये फटाफट 5 मिनट में तकरीबन इसका कुकिंग टाइम होता है चिकन के कीमे का। ये अभी 5 मिनट में ऐसे ही लगेगा जैसे अंडे डाले हुए हैं। बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब, बहुत मज़े की ये रेसिपी बन के तैयार होती है। आपके बच्चे भी उनको लोग बना के दिएगा, इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत फ़ायदे हैं इसके, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए। ये जो मैरिड
वुमेन है उनके लिए ये बहुत इसके फ़वाइद हैं। तर लोग आजकल इसको मोरिंगा के नाम से जानते हैं। तो बाद में मैंने जो स्वांजना था जिसको मैंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था 2-3 पानी, वो डाल के जब हमारी चिकन तैयार हो चुका था उसमें वो शामिल किया। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जो है वो नमक मिर्च जो है वो अंदर चली जाए। थोड़ा सा तीखा मैंने आपको बोला था मसाला रखना है जज़ब हो जाए, इसलिए ना थोड़ा सा तीखा सा रखेंगे और करारा करारा ये खाने में जो है टेस्टी लगता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना। ये बेहतरीन किस्म का आप ये देख सकते हैं इसमें घी भी है। ये थोड़ी थोड़ी देर इसको हम दम देंगे ताकि ये थोड़ी बहुत फलियों में कसर वगैरह होगी वो चली जाएगी। तो इसके बाद ये बेहतरीन किस्म का आप इसको लंच में या रात में बना के दें बच्चों को, इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत सिंपल सी है ये रेसिपी, लेकिन बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना आला किस्म की ये है। किस्मत वालों को ये नसीब होती हैं ऐसी चीज़ें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।